अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइमि फ़रहतान फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तबारक व तआला ने अज़ीम महीना, बाबरकत महीना, रहमतों वाला महीना हमें इनायत फरमाया, मरहमत फरमाया, नसीब फरमाया। अब इस महीने में नसीब वाला वो है जिसने रब्बे ताला की अता करदा इस नेमत को, इस अजीम नेमत को सही पहचाना और अल्लाह तबारक व ताला की इबादतों में लगा रहा, अपने आप को गुनाहों से बचाता रहा और रब के पास से, अपने रब्बे करीम के पास से करम और मग़फ़िरत का परवाना और सर्टिफिकेट ले लिया। और बदनसीब है वो शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना मरहमत फरमाया, ये महीना अता फरमाया, ये महीना नसीब फरमाया, लेकिन वो अपनी पुरानी रूटीन में पड़ा रहा, वही पुरानी आदत और अतवार, वही पुरानी लाइफ स्टाइल जो रमज़ान से पहले थी, वही पुराना तरीक़ेकार, सुबह हुई शाम हुई, ज़िंदगी यूं ही तमाम हुई। न रोज़े का पता है, न नमाज़ों का पता है, न तरावी का पता है। हर चीज़ में गफलत, हर चीज़ में लापरवाही। रोज़े भी छूट रहे हैं लेकिन कोई पेशानी पर शिकन नहीं है, पेशानी पर बल नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मामूली उज़्र के बिना पर रोज़े छूट रहे हैं, तरावी की नमाज़ें छूट रही है, पूरी के पूरा महीना चला जाता है लेकिन नमाज़ तरावी अदा नहीं करते। उससे भी बढ़कर फ़र्ज़ नमाजें छूट रही है, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी का रमज़ान ऐसे गुज़रता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये करम फरमाई कि सुफ़्फ़िदतिश शयातीन या गुल्लिक़तिश शयातीन, कि रब्बे ताला ने ये करम फरमाया कि शयातीन को क़ैद कर दिया, शयातीन को इस महीने में जकड़ दिया। हमारे ऊपर इतना करम किया, हमारा काम ये बनता था, हमारी जिम्मेदारी ये बनती थी कि हम अपने आप पर कंट्रोल करते, अपने आप को काबू में रखते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाते, अल्लाह की मासियत से, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाते। लेकिन फिर भी अगर हमसे ये नहीं हो पाया तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन, उस शख्स से बड़ा बदनसीब कौन होगा जिससे अल्लाह की करम फरमाई की पहचान न हो सकी, जो अपने आप पर काबू न रख सका, जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका, रोज़े न रख सका, फ़राइज़ की पाबंदी न कर सका, तरावी की नमाज अदा न कर सका। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ रोज़ों की फ़र्जियत का हुक्म फरमाया है ना, वही अल्लाह ने मोमिनों के लिए एक तसल्ली बख्श जुमला भी फरमाया कि रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज किए गए, लेकिन आगे फरमाया अय्यामम मादूदात, चंद दिनों की बात है, बस चंद दिन है, वो भी गिनती के चंद दिन, गिने हुए हैं। 12 महीनों में से एक महीना अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज फरमाया है, वो भी हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है कि हमारी अपनी तबीयत के नशात के लिए, तबीयत में बीमारियां न बढ़े उसके लिए साइंस ये कहती है कि एक महीना रोज़ा अगर कोई रखता है तो तबीयत में जो फाजिल माद्दात है, जो टॉक्सिन्स पैदा हुए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो जल जाते हैं और इंसान बीमारियों से बरी और फ्री हो जाता है। अलगर्ज अल्लाह ने मोमिनों के लिए राहत बख्श और तसल्ली बख्श जुमला ये इरशाद फरमाया अय्याम मादूदात, बस चंद दिनों की तो बात है, गिनती के चंद दिन है। ये रोज़े आपको पूरी ज़िंदगी नहीं रखना है,
पूरा साल नहीं रखना है, बल्कि गिनती के चंद दिन है, वो पूरे हो गए, आपके रोजे पूरे हो गए। और अल्लाह ने उस पर अज्र क्या रखा है? फरमाया अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है। रब्बे करीम की करम फरमाई और रब्बे करीम की लुत्फ़ व इनायात भी कितने अजीम है। फायदा हमारा और अल्लाह बदला कितना अजीम व शान अता फरमा रहे। फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला हूं, या ये कि मैं खुद उसका बदला दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारा रब कितना मोहसिन है, हमसे कितना प्यार करता है कि फायदा हमारा है, लेकिन इनाम और उस पर इकराम कितना अजीम अल्लाह ने रखा है। अगर अल्लाह की करम फरमाई अगर कोई पहचानता नहीं है और गफलत भरी जिंदगी गुजारता है, तो उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। रमजान के तकरीबन अय्याम गुजर चुके, तकरीबन दिन गुजर चुके हैं, बस चंद अय्याम, चंद दिन बाकी है, चंद दिन बचे हुए हैं। अगर किसी की जिंदगी, किसी का रमजान गुनाहों में गुजरा है, अल्लाह की मासियत में गुजरा है, नमाजें छूटी हुई है, उसकी रोजे छूटे हुए हैं, गुनाहों में लगा हुआ था, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि अपने आप को संभाल ले, संभल जाए, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बद्दुआ के मुस्तहिक हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो रमजान का महीना पाए, लेकिन उसमें नेक आमाल करके अपने आप को गुनाहों से बचाकर अपनी मगफिरत का परवाना न हासिल करे। रमजान के लिए अल्लाह ने इतनी सहूलियात फराहम कर रखी है, अगर कोई शख्स उसके बावजूद भी नेक आमाल पर नहीं आता है, मासियत को नहीं छोड़ता है, गुनाहों को नहीं छोड़ता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ में कोई शक और तरद्दुद हो सकता है? उसकी कबूलियत में कोई डाउट हो सकता है? ये बद्दुआ लाइव है, आज भी जारी और सारी है, आज भी लग सकती है अगर कोई इस तरह रमजान का महीना गुजारता है। आखिरी अय्याम है, आखिरी चंद दिन है। अफसोस उन लोगों को सुनकर होता है जिनसे जब मैं को सवाल करता हूं कि भाई आपने रोजे रखे, तो उनका जवाब नफी में आता कि नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? तो ये काम था, हालांकि मामूली सा काम। हमारे अपने कामों को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, रात में थोड़ा हार्ड और दिन में आसान कर सकते हैं। अफसोस तो उन लोगों को सुनकर होता है जिनसे जब मैं पूछता हूं या पूछता था कि भाई आपने तरावी की नमाज पढ़ी, तो जवाब नफी में आता कि नहीं तरावी की नमाज नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? तो शॉपिंग के लिए जाना था। एक महीना अल्लाह ने अता किया है, एक महीने में भी अगर हम ये करें तो फिर हमारे ऊपर अफसोस है। शॉपिंग करना ही थी, आपको ईद की खरीदारी करना ही थी, तो हम रमजान की कदर में रमजान से पहले ही कर लेते, या फिर अगर रमजान में करना ही है तो फिर खाली औकात, असर के बाद का वक्त या फिर तरावी के बाद भी दुकानें खुली रहती, जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह के बंदियों, रमजान का हर लम्हा बहुत कीमती है। चंद सातें बची है, चंद दिन बचे हैं। इन अय्याम की, इन दिनों की, इन लम्हों की कदर कर ले, अपने आप को, अपने औकात को कीमती बना ले। कैसे कीमती बनाएंगे? अपने आप को गुनाहों से, नाफरमानियों से, कोताहियों से बचाकर। कैसे कीमती बनाएंगे? अपने औकात की तरतीब और औकात का शेड्यूल बनाकर, अपने दिन और रात का शेड्यूल बनाकर। गर्चे अमाल कम करे, लेकिन अपने आप को गुनाहों से बचाए। कम करें, लेकिन रोजाना और पाबंदी से करे। अल्लाह को यह अमाल बड़े पसंद है जो पाबंदी से किए जाए। अपनी जबान को गुनाहों से महफूज रखे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जुबान गुनाहों से बची रहे, गीबतों से बची रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम किसी शख्स का जो हमारे सामने हाजिर नहीं है उसका तज़किरा न फोन पे और न किसी के सामने, क्योंकि वो शख्स मौजूद नहीं है, न किसी के सामने
उसका तज़किरा अच्छाई का भी करे, क्योंकि अच्छाई का तज़किरा करते करते, तारीफ करते अगर और मगर और लेकिन में बुराई शुरू हो जाती है। लम्हात है, कदर कर ले। अल्लाह कदरदानों की बड़ी कदर करता है। कदरदानों को अल्लाह नवाजता है, ना कदरों को अल्लाह महरूम रखता है। और फिर क्या, ये अय्याम गुजरने वाले हैं, ईद आने वाली है। और ईद किसकी? तो लफ्ज समझ ले, ईद उल फित्र है। रमजान के रोजे पूरे हो जाने की खुशी का दिन है। अब मुझे ये सवाल आपसे करना है कि जब लफ्ज मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब क्या है, तो ईद किसकी? जिन्होंने रमजान गफलत में गुजारा उनकी, जिन्होंने रमजानुल मुबारक महीना लापरवाही में गुजारा, रोजे छोड़े, नमाजे तरावी छोड़ी और फराइज छोड़े, उनकी ईद है। नहीं, ईद तो हकीकत में और रूहानी तौर पर उस बंदे की है जिसने रमजानुल मुबारक इबादतों के साथ गुजारा, अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचाते हुए गुजारा। उसकी हकीकत में खुशी का दिन है, उसकी हकीकत में इनाम का दिन है। रब्बे करीम की तरफ से जो इनामात की बारिश होने वाली है, उसको लूटने का उसका दिन है। जैसे हम किसी का अगर खास दिन होता है, कहते कि आज तेरा दिन है, तो ये ईद उल फित्र उन लोगों का दिन है जिन्होंने रमजान इबादतों में गुजारा, अपने आप को गुनाहों से बचाते हुए गुजारा। एक महीना अल्लाह ने दिया है, अगर हम उसमें भी कोताही करें तो हमसे बड़ा नादान और अहमक कौन हो सकता है। अय्याम मादूदात, अगर कभी रोजा रखने में भारीपन महसूस हो, सुस्ती महसूस हो, गफलत हो रही हो, ऐसा महसूस हो कि रोजा नहीं जाएगा, तो अपने दिल को समझा ले, अय्याम मादूदात, बस चंद दिनों की तो बात है। क्या हम ये पाबंदी से एक महीने के रोजे रमजान के अलावा रख सकते हैं? अगर कभी कुरान की तिलावत में सुस्ती और गफलत हो रही हो, जी नहीं कर रहा हो, तो अपने दिल को समझा ले, अय्याम मादूदात, इतना कुरान रमजान के अलावा हम पढ़ नहीं सकते। इतने पारे जो एक दिन में हम पूरे करते हैं और कुरान इतने खत्म करते हैं, रमजान के अलावा नहीं कर सकते। अय्याम मादूदात, बस चंद दिनों की तो बात है। तरावी में अगर सुस्ती और गफलत हो रही हो, कोताही हो रही हो, कुछ रकातें पढ़ रहे हो, कुछ छूट रहे हो, अपने आप को समझा ले, अय्याम मादूदात, बस चंद दिनों की तो बात है, बस चंद दिनों की तो बात है, गिनती के चंद दिन है। क्या ये 20 रकातें और 40 सजदे हम रमजान के अलावा दिनों में कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो आज कर ले, अभी कर ले, ये वक्त है, ये वक्त गुजर गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान है, ये रमजान दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अल्लाह हमें अगला नसीब फरमाए, तो वो दूसरा होगा, ये नहीं होगा। हमारी जिंदगी के तख्तियों पर और सहीफों पर ये जो दिन है ना हमारे, ये हमारी जिंदगी के, हमारी उम्रों के सहीफे है, तख्तिया है। ये रमजान हमारी जिंदगी का पार्ट है, हिस्सा है। ये एक दिन और एक रात हमारी जिंदगी का पार्ट और हिस्सा है। अगर हमने उसमें गुनाहों से वो दिन गुजारा है, वो रात गुनाहों में गुजारी है, तो हमारे तख्तियों पर, हमारी सहीफों पर, हमारे नामे अमाल में वो गुनाह लिख दिए जाएंगे। अगर हमने रोजों के साथ, नमाजों के साथ, नमाज तरावी के साथ, तहज्जुद के साथ गुजारा है, तो वो भी लिखा जाएगा। अय्याम मादूदात, दिन तो गुजर जाएंगे लेकिन हमारे नेक अमाल बाकी रहेंगे, वो खत्म नहीं हो जाएंगे। अय्याम मादूदात, चंद दिनों की तो बात है। और फिर ये दिन गुजरने के बाद, ये महीना पूरा होने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशियां है। एक खुशी इफ्तार के वक्त उसे मैसर होती है, हासिल होती है। अब इफ्तार के दो मतलब है। एक है रोजाना जब बंदा इफ्तार करता है तो पूरा दिन भूखा रहा, प्यासा रहा, तो प्यास मिटती है, भूख मिटती है, खत्म होती है, तो उस वक्त उसे खुशी महसूस होती है। दूसरा मतलब ये है कि रमजान के रोजे मुकम्मल किए, ईद उल फित्र,
अल्लाह ने रोजे पूरे होने की खुशी में ईद का खुशी का दिन आता फरमाया, तो उस वक़्त बंदा खुश होता है, उस वक़्त बंदा खुश होता है। ये दो मतलब है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। दूसरी खुशी जो हदीस में फरमाई गई, वफ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही, दूसरी खुशी कब? जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, मिलेगा, तो अल्लाह ने रोजे पर जो अज्र रखा है, जो इनामात रखे हैं, जो रिवॉर्ड्स रखे हैं, उन इनामात को देखकर, उन रिवॉर्ड्स को देखकर जो खुशी होगी उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। अल्लाह तो एक पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नवाजने वाला है। जितना हमारा इखलास होगा, जितना हमारा दिल खालिस होगा, अल्लाह इतना अता करने वाला है। तो अल्लाह ने रोजों पर जो इनामात रखे हैं, उस वक़्त बंदा खुश होगा। और ये ईद उल फित्र, ईद का दिन और ईद की रात, ये इनामात को लेने का दिन और इनामात को लेने की रात है। इस्लामिक कैलेंडर में रात पहले आती है और फिर दिन आता है, लेकिन हकीकत में अगर मैं कहूँ अल्लाह की तरफ से ईद का दिन है, खुशी मनाता हूँ और खुशी होती है, लेकिन दुख इस बात का मुझे होता है कि रमज़ान चला जा रहा है। दुख इस बात का होता है कि जब चांद दिखता है ईद का, तो हमारी मस्जिदें वीरान हो जाती है, हमारी मस्जिदें खाली हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिदें भरी हो, जैसे ईद की नमाज के लिए होती है, जैसे जुमा की नमाज के लिए होती है, जैसे रमज़ान में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा और फजर के लिए होती है, तो नूरुन अला नूर, जैसे हमारी नमाज की पाबंदी रमज़ान में होती है, ईद की रात में भी हो जाए तो नूरुन अला नूर। अल्लाह के बंदियों, जब ईद का चांद दिखे, अपने आप को ये समझा देना कि ये रात, ये इनामत को लूटने की रात है। खुशी मनाना है, लेकिन हद से तजावुज़ी नहीं करना है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, नाफरमानी नहीं करना है। जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों के सामने जिन्होंने आदम की पैदाइश पर एतराज किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनके सामने रखा था कि मैं ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा तजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या आप जमीन में ऐसी मखलूक पैदा कर रहे हैं जो उसमें फसाद करेंगी और खून बहाएगी, खून रेजी करेगी। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो आपकी वो मखलूक है, हम तो आपकी वो मखलूक है जो हमेशा आपकी तारीफ और तक़दीस और तहमीद और तस्बीह करते रहते हैं, हम कभी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के अंदर नाफरमानी का फीचर और उन्सुर रखा ही नहीं है। ये दोनों मादे, फरमा बरदारी का और नाफरमानी का, खैर का और शर का, अल्लाह ने हजरत इंसान में रखा है। तो जब बंदा शर को मगलूब करके, शर को हिट करके, मार कर, शर को गिरा कर और शर के मादे को और बुराई के मादे को ख़त्म करके या उसको हरा कर खैर के मादे को बढ़ाता है, तो अल्लाह बड़े खुश होते हैं। नाफरमानियों को छोड़कर जब बंदा खैर की तरफ, अल्लाह की तरफ, फरमा बरदारी की तरफ आता है, तो अल्लाह बड़े खुश होते हैं। दोनों फीचर है, दोनों उन्सर अल्लाह ने रखे, दोनों मादे रखे हैं, लेकिन अल्लाह ने अकल दी है, पहचान दी है, इल्म दिया है और रहनुमाई के लिए अल्लाह ने किताब रखी है, अल्लाह ने बंदों को रखा है जो नेक बंदे हैं, जो उलमा है, जो सुलहा है, जो नेकियों की तरफ दावत देते हैं, बुलाते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, बचाते हैं। तो जब अल्लाह ने इतनी सारी चीजें रखी है और सही और गलत के फर्क और तमीज के लिए अल्लाह ने अकल दी है, तो जब बंदा खैर को अपनाता है, भलाई को लेता है, फरमा बरदारी को लेता है, अल्लाह की इबादतों को लेता है और बुराइयों को छोड़ता है, शर को मगलूब कर देता है, हरा देता है, तो अल्लाह बड़े खुश होते हैं। ईद का दिन जब होता है तो अल्लाह फरिश्तों के सामने इंसान की तरफ, हमारी तरफ इशारा करके फख्र महसूस करते हैं। उन्हीं फरिश्तों के सामने जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के इंसान को पैदा करने पर यह फरमाया था कि ये फसाद मचाए। फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरे फरिश्तों बताओ जरा
कि उन लोगों का, उस मजदूर का इनाम और उजरत क्या होगी जिसने अपना काम पूरा किया और पूरे ढंग और सलीके से किया। फरिश्ते कहते हैं या रब्बी, उसकी उजरत और उसका अज्र ये है कि उसका सिला और बदला पूरा दिया जाए, कोई कमी और कोताही नहीं रखी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से फिर गोया होते हैं, फिर कहते हैं कि ये मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, इनके तो मैंने एक जिम्मेदारी दी थी कि रमज़ान के मुकम्मल महीने के रोज़े रखो, उन्होंने पूरे रोज़े रखे, अब इनको मैं इनामात से नवाज रहा हूँ, इनको उनके कामों का बदला पूरा और मुकम्मल तौर पर अता कर रहा हो, दे रहा। और वो बदला क्या है जो अल्लाह तबारक व तआला ईद के दिन अता फरमाते हैं? वो बदला अल्लाह अपने जात की कसम खाकर फरमाते हैं, कसम है मेरे जात की, कसम है मेरी अजमत की और जलाल की, कसम है मेरे उलुव्व शान की, आज मैंने इन तमामों की मगफिरत कर दी, आज मैंने इन तमामों की मगफिरत कर दी। हमारी इबादत नाकिस, हमारा पढ़ना नाकिस, हमारे रोजे नाकिस, हम अपने रोजों पर, आमाल पर भरोसा नहीं कर सकते, हमारे रोजे कोताह है। हमें भरोसा करना है अपने रब ने, हमें भरोसा करना है अपने रब्बे करीम की करम और इनायत पर, उसके फजल और एहसान पर। अल्लाह तबारक व तआला से हमें मांगना है, मांगते रहना है, अल्लाह से, अल्लाह पर भरोसा करना है, न कि अपने आमाल पर। हमने कितने आमाल किए, हमारे आमाल कोताह है, नाकिस है, अधूरे है। अल्लाह से उसकी कबूलियत के लिए मांगना है और मांगना है अल्लाह हमारे आमाल को कबूल फरमा। अल्लाह तू सुनने वाला है, तो जानने वाला है। हमारे रोजे नाकिस और अधूरे है, हमारी नमाजें नाकिस और अधूरे है, हम अपने अमाल पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन रब के फजल पर भरोसा कर सकते हैं। भरोसा उसको करना चाहिए जिसने अमाल किए, जो अमाल न करे, जिसने रमजान गफलत में गुजारा, जिसने रमजान गुनाहों में गुजारा, जिसने रमजान लापरवाही और कोताहियों में गुजारा, फिर भी वो अपने रब से, फिर भी वो अल्लाह से उसकी फजल की उम्मीद रखे, तो ये तो अक्लमंदी नहीं है। फिर भी वो उम्मीद रखे कि अल्लाह नवाजने वाला, अल्लाह नवाजने वाला है, लेकिन अल्लाह की ये सुन्नत नहीं है। अल्लाह ने दुनिया में भेजा, इम्तिहान के लिए भेजा। रमजान जो अता किया था उसमें भी हमारा इम्तिहान था। हमने अपने ख्वाहिशात की पैरवी की, तो उसमें जिसने पूरा काम किया और उसमें जिसने गफलत और लापरवाही के साथ गुजारा, क्या फर्क रहेगा? कोशिश करे, फिर अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह के फजल की उम्मीद रखे, अल्लाह नवाजने वाला है। गफलत के साथ रमजान गुजार कर फिर अल्लाह से उसके फजल की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, और फिर जो अमाल कर रहा है उसे अपने अमाल पर भरोसा नहीं, बल्कि अपने रब के फजल पर भरोसा करना चाहिए कि रब करीम करम का मामला फरमाने वाला है। अल्लाह से मांगे कि रब करीम अपने करम और इनायत फरमा। हमारे अमाल तो कोता और नाकिस है, कबूलियत बख्शने वाला तू है, इनको पाक साफ करने वाला तू है, तू ही नवाजिश करने वाला है। हमने अपनी बिसात के मुताबिक किया है, तू अपनी शान के मुताबिक देने वाला है। अब भी वक्त है अपने आप को अल्लाह के सामने खड़ा करने का, अल्लाह से मांगने का, अपनी पिछली गुनाहों वाली जिंदगी पर शर्मिंदा होने का। अगर हमने किसी के हुकूक मारे हैं तो उनको पूरा करके अल्लाह से तौबा व ताइब होने का, अल्लाह से रुजू होने का, अल्लाह से ये तौफीक मांगने का वक्त है कि मेरे रब इस रमजान को मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना दे। अल्लाह से मांगने के औकात है। पता नहीं शबे कद्र अब भी है या गुजर चुकी। हम अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश कर रहे, लेकिन तहज्जुद की पाबंदी करें अब भी, और ईद की रात को भी और ईद के बाद भी। अल्लाह ईद के दिन जब ऐलान करते हैं कि फरिश्तों गवाह रहो, मैंने इन तमाम की मगफिरत कर दी, तो मगफिरत क्या है इसको समझे जरा। ये है मगफिरत, ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बातिन को गंदगियों से, गुनाहों से, दाग और धब्बों से पाक साफ कर देते हैं, और हम ईद की नमाज से या मस्जिद से या ईदगाह से ऐसे लौटते हैं गोया हम
पूरे के पूरे पाक साफ हो चुके हैं। बताओ जरा कि जो कपड़ा साफ सुथरा हो, जो कपड़ा सफेद हो, साफ सुथरा हो, उस पर अगर बारीक सा भी दाग और धब्बा लग जाता है, क्या वो नजर नहीं आता? जाहिर सी बात है, छोटा सा बारीक सा भी अगर धब्बा साफ सुथरे सफेद कपड़ों पर लग जाता है तो वो नजर आता है, वो हाईलाइट होता है। अल्लाह ने हमें सफेद कपड़ों की तरह ईद के दिन साफ करना है और अल्लाह साफ करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। फिर उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उन कपड़ों पर, उस बातिन पर, उन सफेद कपड़ों पर और उस सफेद बातिन पर, उस साफ सुथरे बातिन पर हम दाग और धब्बे लगने न दे। और दाग और धब्बे कौन से होते हैं? गुनाहों के होते हैं। तय कर ले क्या आज से मेरी जिंदगी बदलेगी, दोबारा वो गंदगी में नहीं जाना है। अल्लाह ने, रब ने जिंदगी दी है बंदगी के लिए, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी है। दोबारा उस गंदगी में नहीं जाना है, गुनाहों के कीचड़ में नहीं जाना है, वो गंदगी है। अल्लाह मुझे साफ सुथरा कर रहा है, अल्लाह मुझे एक बाग में ला रहा है, उसमें बाकी रहना है। मुझे इन अनवारात और बरकत को खत्म नहीं करना है, इनको अपने से सल्ब होने नहीं देना है, इनसे अपने आप को महरूम नहीं करना है, बल्कि ये फैज, ये असर पूरे साल बाकी रखना है। अल्लाह वालों का मामूल था कि रमज़ान के 6 महीने पहले से रमज़ान के लिए दुआएं मांगते थे कि अल्लाह रमज़ान नसीब फरमा, और रमज़ान के 6 महीने के बाद तक अल्लाह से जो अमाल किए हैं उसके कबूलियत के लिए दुआएं मांगा करते हैं। तो अल्लाह से मांगे, दुआएं करे, नेक लोगों का ये अमल और उनका तरीका अपनाए। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमने जो टूटे फूटे अमाल किए कबूल फरमाइए, महरूम न फरमाइए। लौट आइए, पलट आइए अपनी मनमानी वाली जिंदगी से, रब मानी वाली जिंदगी अपनाइए। शैतान को खुश करना बंद कर दीजिए, रब को खुश करना शुरू कर दीजिए। जिंदगी अनवारात से, रूहानियत से, बरकत से, रहमतों से भर जाएगी। वो सुकून मैसर होगा जो कभी हमें पिछली जिंदगी में मैसर नहीं हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के जितने अय्याम बचे हैं उनकी कदर करने वाला बनाए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तरफ लाने वाला बनाए। घर के काम काज अपनी जगह, लेकिन इबादत के लिए हमारा एक खास वक्त हो, अपने रब के लिए अपना एक खास वक्त हो जिसमें किसी और का इंटरफेयर और किसी काम का इंटरफेयर न हो। बस मैं, मेरा रब और रब से बातें करना। हम जो ये बातें कर रहे दुआओं के जरिए से हमारा रब सुन रहा है। अपनी शिकायतों को, अपनी बीमारियों को, अपने दुख दर्द को अपने रब के सामने रखे। उससे एक बड़ा गमगुसार और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। अपने रब से मांगे, उससे कहे। दुनिया वाले धोखा दे सकते हैं कि लेकिन रब धोखा नहीं देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व लकल खल्कु कुल्लु बियदिकल अम्रु कुल्लु अलानियतुहु व सिर्रुहु इन्नका अला मा तशाउ क़दीर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दून मशीयतिक वलकल हम्दु हम्दन ला युरीदु क़ाइलुहु इल्ला रिदाक। अल्लाह, हाथ भी कांप रहे हैं, ज़बान भी कांप रही है। अल्लाह क्या मांगे समझ में नहीं आता। अल्लाह टूटे दिल की सदा सुन ले। अल्लाह हम तमामों की मग़फ़िरत फरमा। जितने भी माए बहनें आई है अल्लाह हम तमामों की दिलों की तरफ तवज्जो फरमा, हमारे दिलों को पाक फरमा, साफ फरमा। अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे जाहिर को बातिन को बराबर कर दे। अल्लाह हमारे बातिन को पाक साफ कर दे। अल्लाह हमारे जाहिर को भी वैसा कर दे। अल्लाह गुनाहों से बचा, गंदगी वाली जिंदगी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह बस हुआ, इन उलझनों में नहीं जाना, इन तारीकियों में नहीं जाना। अल्लाह माफ फरमा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह वो मुबारक रात भी आता फरमा, उसमें तेरे सामने खड़े रहने वाला बना दे, तुझसे मांगने वाला बना दे।
अल्लाह हमें महरूम न फरमा। रमजान की बरकत से, रहमतों से, अल्लाह तेरी लुत्फ़ो इनायत और करम से हमें महरूम न फरमा। रब्बे करीम अपने करम का, अल्लाह अपने रहमत का, रहमत करम का हम पर मामला फरमा। अल्लाह हमें महरूम न फरमा। अल्लाह हमें जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत याब फरमा, तंदुरुस्ती आता फरमा। अल्लाह हमें जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, बीमारियों की वजह से मौजूद नहीं है, अल्लाह किसी और उज़्र की बिना पर मौजूद नहीं है, उनके दिल अटके हुए हैं, आना चाहते थे किसी वजह से आ नहीं सके, मौला उनकी तड़प को कबूल फरमा। अल्लाह इस मजलिस का सवाब उनके हक में भी कर दे। अल्लाह उनको भी इस दुआ में शामिल फरमा। अल्लाह उनकी तड़प को कबूल फरमा। अल्लाह अगर उनकी कोई जायज मुराद है उनको भी पूरा फरमा। रब्बे करीम अल्लाह हम तमामों को, अल्लाह हमारे खानदान में जितने बीमार हैं उनको सेहत और आफियत अता फरमा। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह कैंसर और इस जैसे मुहलिक अमराज से हम तमामों की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे जानने पहचानने वालों की, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमामों को सेहत अता फरमा। अल्लाह कर्ज के बोझ तले जो डूबे हुए हैं अल्लाह उन तमामों के कर्ज की अदायगी के फैसले फरमा। अल्लाह जायज़ शक्ल सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह हलाल कमाई, हलाल रोजगार के लिए कोशिश करने वाला बना, हराम से बचा। ए अल्लाह हराम से बचा। अल्लाह हमारे दिन ऐसे गुजरे कि एक भी तेरी नाफरमानी अल्लाह गुनाह न हो। अल्लाह तेरी फरमा बरदारी के साथ हमारे दिन गुजरे, ऐसे फैसले फरमा। अल्लाह नेक बना, नेकियों की तौफीक आता फरमा। अल्लाह हम चाहे न चाहे हमारे पेशानी पकड़ कर हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चला। अल्लाह नेक बना, नेक लोगों की सोहबत आता फरमा। अल्लाह गलत दोस्तों की, गलत लोगों की सोहबत से हम तमामों की हिफाजत फरमा। अल्लाह नेकी के रास्ते पर चलना आसान फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। अल्लाह जहां भी मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह उन तमामों की मदद और नुसरत फरमा। अल्लाह तुझसे बढ़कर कोई मदद करने वाला नहीं। अल्लाह तू जिसकी मदद करे तो रोकने वाला कोई नहीं। अल्लाह दुनिया चाहे जितनी ताकतवर हो जाए तुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। अल्लाह उन्हें भी आर्जी तौर पर तूने ही ताकत आता फरमाई है। अल्लाह हमारी दुआओं को सुन ले। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। अल्लाह हर जगह सताए जा रहे हैं, इसलिए सताए जा रहे हैं कि तेरे नाम लेवा है। मौला हकीकत में हम तेरे नाम लेवा बन जाए, इसलिए ऐसे फैसले फरमा। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में इसलिए सताए जा रहे हैं, दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं, इसलिए मारे जा रहे हैं कि हम तेरे नाम लेवा कहलाने वाले हैं। अल्लाह कल क़यामत के रोज ऐसा न हो कि इसलिए मारे जाएंगे कि हम हकीकत में तेरे नाम लेवा नहीं थे, हम झूठे थे। अल्लाह इसी जिल्लत और रुसवाई से हम तमामों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तमामों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तमामों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक सालिह औलाद अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है उनकी तड़प की ओर सुन ले। अल्लाह उनके टूटे दिल की फरियाद को सुन ले, उनको नेक सालिह सेहतमंद औलाद अता फरमा। अल्लाह मांग रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपके नबी ने फरमाया कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका अल्लाह ने इलाज और दवा नहीं उतारी हो। जब सही दवा मिल जाती है बीमारी खत्म हो जाती है। अल्लाह सही इलाज अता फरमा, सही दवा पहुंचा दे। अल्लाह सही दवा तक, सही बीमार, अल्लाह सही इलाज तक रहनुमाई फरमा ताकि सही से इलाज हो सके, तेरी तरफ से शिफा मिल सके। अल्लाह शिफा कामिल अता फरमा। अल्लाह जो बेबिया है, अब तक रिश्ते नहीं आए हैं, उनके लिए नेक सौले जोड़ा मुकद्दर फरमा दे। अल्लाह जो शादीशुदा है लेकिन परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत आता फरमा, मोहब्बत वाली जिंदगी आता फरमा। दोनों को एक दूसरे का साथ देने वाला बना, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने वाला बना, एक दूसरे के साथ खड़ा रहने वाला बना। अल्लाह एक दूसरे की हंसी और खुशी को समझने वाला बना, एक दूसरे के गम को समझने वाला बना। अल्लाह एक दूसरे के बगैर, अल्लाह एक दूसरे के साथ नेकी करने वाला, नेकी पर ताउन करने वाला बना। अल्लाह बुराई से रोकने वाला और बुराई से अपने आप को दूर रखने वाला बना। अल्लाह जो मांगा वो भी आता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी आता फरमा। इस दुआ को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु।